अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून के दो अहम वुज़रा ने इस्तीफ़ा दे दिया है। किस किस ने इस्तीफ़ा दिया है और क्यों दिया है ये भी बताऊंगा। और इसके अलावा पंजाब में जो 20 हलकों पर ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, इनके हवाले से बताऊंगा कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई, इन तीन बड़ी सियासी जमातों में किसका क्या किरदार माजी में रहा है और अब क्या किरदार है ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से और इंतखाबी मुहिम के हवाले से। कंपैरिजन भी दूंगा पीटीआई का और नून लीग और पीपल्स पार्टी का। तो पहले बताऊं कि दो वुज़रा जो हैं, अहम वुज़रा, एक वफाकी वज़ीर हैं सरदार अयाज सादिक और दूसरे सूबाई वज़ीर हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा साद रफ़ीक के भाई। इन दोनों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अयाज सादिक ने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को भेज दिया है, वज़ीर आज़म ने मंजूर कर लिया है। और ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने अपना इस्तीफ़ा हमज़ा शहबाज को, वज़ीर आला पंजाब को भेज दिया है और उनका भी हमज़ा शहबाज ने, वज़ीर आला पंजाब ने मंजूर कर लिया है। दोनों ने अपनी ज़ाती वजूहात इस्तीफ़ा में जो रीज़न लिखी है वो ज़ाती वजूहात लिखी है, ज़ाती मसरूफियात लिखी है, लेकिन एक्चुअली इन दोनों ने इस्तीफ़ा दिए हैं अपने ओहदों से इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए। जो 20 हलकों पर इंतखाबात होने जा रहे हैं ज़मीनी, इन 20 हलकों की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए। उसके बाद ये जब इलेक्शन हो जाएगा तो ये दोबारा वज़ीर बन जाएंगे, इनको वज़ीर बना दिया जाएगा। अयाज सादिक को वफाकी वज़ीर और ख्वाजा सलमान रफ़ीक को सूबाई वज़ीर। वैसे तो नून लीग की इलेक्शन कम्पेन की जो क़यादत है वो मरियम नवाज़ कर रही हैं, वो कम्पेन चला रही हैं, लेकिन नून लीग के रहनुमा उनके साथ होते हैं। और दो वफाकी वुज़रा जो हैं, दोनों का लाहौर से ताल्लुक़ है और उनको भी मरियम नवाज़ के साथ नत्थी कर दिया गया है कि भाई आप भी इलेक्शन कम्पेन में हिस्सा लें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, ज़ाब्ता अखलाक है, वो मना करता है कि कोई भी वज़ीर, वज़ीर आला या वज़ीर आज़म इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते और वहाँ पर कोई तरक्याती मंसूबे भी नहीं दे सकते, तरक्याती फ़ंड्स भी जारी नहीं कर सकते। ये पाबंदी है। बाकी सियासतदान हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, वो इलेक्शन कम्पेन चलाते हैं। इमरान ख़ान अभी भी उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, रुकने कौमी असम्बली है, साबिक़ वज़ीर आज़म है, लेकिन पार्टी के चेयरमैन भी हैं और वो अपने उम्मीदवारों की कम्पेन चला रहे हैं। उन पे इलेक्शन कमीशन नोटिस नहीं ले रहा। पार्लियामेंटेरियन यानी सियासतदान जो होते हैं, ज़ाहिर है कम्पेन तो सियासतदान ने ही चलानी है ना, किसी मज़दूर ने तो नहीं चलानी या किसी रेडी वाले ने तो नहीं चलानी। चलानी तो सियासतदानों ने ही है, पार्टी ने ही चलानी है। जिस तरह इमरान ख़ान कम्पेन चला रहे हैं, उनके साथी कम्पेन चला रहे हैं, इसी तरह नून लीग के जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनको भी अलाउ है, इजाज़त है कि वो इलेक्शन कम्पेन चला सकते हैं। तो लेकिन नून लीग ने अपना एक अखलाकी फ़र्ज़ समझा कि भाई अगर ज़ाबिता अखलाक इलेक्शन कमीशन का इजाज़त नहीं देता तो फिर वजारतें छोड़ दें, वजारतें वापस करके फिर आप बग़ैर वज़ीर के आकर इलेक्शन कम्पेन चलाएं। ये होता है एक अखलाकी और कानूनी एक जवाज़ या ज़िम्मेदारी जो नून लीग ने अदा कर दी है। इससे पहले हमें याद है कि सरदार मोहम्मद बख्श महर घोटकी का ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था सिंध में। वहाँ पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे सरदार मोहम्मद बख्श महर। तो उनकी इलेक्शन कम्पेन चलाने के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 4 वुज़रा से वजारतों से इस्तीफ़ा दिलवाया था। एक नासिर शाह भी उसमें शामिल थे। बाकी 3 मकामी जो वुज़रा हैं सखर और घोटकी से जिनका तल्लुक़ है, तो इन 4 वुज़रा ने, सूबाई वुज़रा ने इस्तीफ़ा दिया और उनको इस्तीफ़ा दिलवा के फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उनको कहा कि अब जाके कम्पेन चलाएं, ताकि इलेक्शन कमीशन को या मुखालफिन को कोई ये जवाज़ न मिले कि वुज़रा ने कम्पेन चलाई है, वुज़रा ने तरक्याती मंसूबे दिए हैं, तरक्याती स्कीमों का ऐलान किया है या इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की कोई खिलाफ वर्जी हुई है। ये कोई जवाज़ ऐसा न मिले, कोई उंगली न उठाए। और इसी तरह उन्होंने कम्पेन चलाई थी। खुर्शीद शाह भी थे लेकिन वो वज़ीर नहीं थे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी आए थे लेकिन वो वज़ीर नहीं थे।
तो बहरहाल सियासतदान कैंपेन चलाते हैं, पार्लियामेंटेरियन कैंपेन चलाते हैं, लेकिन वज़ीर और वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा, वज़राए आला या वज़ीर आज़म, इन पर पाबंदी होती है। इसलिए पीपल्स पार्टी ने भी बहुत अच्छा काम किया था, मैं इसको पहले भी अप्रिशिएट करता रहा हूँ। नून लीग ने भी बहुत अच्छा काम किया है। अब नून लीग ने पीटीआई का मुंह भी बंद कर दिया है इस मामले में, कम अज़ कम कि पीटीआई ये नहीं सवाल उठा सकेगी, ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकेगी कि वज़रा ने कैंपेन चलाई है, वज़ीर आला ने कैंपेन चलाई है, वफाकी या सूबाई वज़रा ने कैंपेन चलाई है और तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया है, लोगों को लालच दी है वगैरह वगैरह। इस तरह का पीटीआई अब जवाज़ नहीं दे सकती। पीटीआई खुद क्या करती रही माजी में, आपने नोट किया होगा। पीटीआई तो अभी भी चीख रही है, रोना धोना तो अभी भी पीटीआई का चल रहा है, क्योंकि रोना धोना वही करता है जिसको इलेक्शन जो हार रहा होता है, जिसको नज़र आ रहा होता है कि मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, मेरी पोजीशन कमज़ोर है, मजबूत नहीं है, तो वो पहले से ही रोना धोना कर देता है माहौल बनाने के लिए कि जी हम तो पहले ही चीख रहे थे कि जी धांधली हो रही थी, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं लिया, इदारों ने नोटिस नहीं लिया, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस नहीं लिया, इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की जा रही है, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और असद उमर का मैं थोड़ी देर पहले बयान पढ़ रहा था। असद उमर कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन को एक इंतखाबी निशान अपने लिए भी अलाट कर देना चाहिए, अपने आप को भी अलाट कर देना चाहिए, यानी वो उसको सियासी जमात समझ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को गैर जानबदार नहीं समझ रहे। असद उमर साहब, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर आप ही ने तैनात किया था, आपके इमरान खान ने तैनात किया था, आपकी हुकूमत ने तैनात किया था, फिर आप अब रोना धोना किस चीज़ का कर रही हैं। तो बहरहाल पीटीआई खुद क्या करती रही, खुद कश्मीर के इंतखाबात कराए, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात कराए, ज़मीनी इंतखाबात कराए केपी में, या अपना तमाम यानी केपी, पंजाब और मुख्तलिफ़ जगहों पे ज़मीनी इंतखाबात कराए, बल्दियाती इंतखाबात केपी में कराए। और इलेक्शन को कैंपेन कौन चलाता रहा? अली अमीन गंडापुर, जो कश्मीर का इलेक्शन अली अमीन गंडापुर चला रहे थे, जो उमूर कश्मीर के वज़ीर हैं, और गिलगित बल्तिस्तान के का इंतखाबी कैंपेन जो है वो चला रहा है, जो वज़ीर है वहाँ का गिलगित बल्तिस्तान का, अली अमीन गंडापुरी। ये गिलगित बल्तिस्तान उमूर कश्मीर एक ही वज़ीर है ना, वफाकी वज़ीर। तो इन्होंने तो कोई इस्तीफ़ा नहीं दिलवाया अली अमीन गंडापुर से कि भाई आप इस्तीफ़ा दे के फिर चले जाते, फिर पता चलता कि लोग कितना जानते हैं अली अमीन गंडापुर को गिलगित बल्तिस्तान में, कितना जानते हैं कश्मीर में, और वहाँ पर बतौर वज़ीर, वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर, वहाँ पर पैसे बांटे हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, अरबों रुपए समझे खर्च किए हैं इलेक्शन कैंपेन में कश्मीर में। और वीडियो भी उसकी मंजर आम पर आ गई थी। मुराद सईद उनके साथ हमनवा थे, वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म थे उस वक़्त, और कश्मीर जलसा करने गए थे इंतखाबी मुहिम का। तो जब वज़ीर आज़म बन के इमरान खान कैंपेन चला रहे थे अपने उम्मीदवारों की, और तरक्याती मंसूबे अनाउंस कर रहे थे, और जब अली अमीन गंडापुर बतौर वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर का इलेक्शन चलाएँ और इलेक्शन मुहिम चलाएँ, और गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर बन के गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन कैंपेन चलाएँ, तो फिर कैसे शफाफियत हो सकती है? तो उस वक़्त पीटीआई को ये एहसास नहीं होता था। पीटीआई ने अखलाकी जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने काम किया, अपने वज़रा से इस्तीफ़े दिलवा के उनको इलेक्शन कैंपेन में भेजा है कि भाई इस्तीफ़े दो पहले, फिर इलेक्शन कैंपेन जाके चलाओ। होना तो उसूलन यही चाहिए ना, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने किया है। लेकिन पीटीआई ने ऐसा कोई काम नहीं किया। पीटीआई की ऐसी कोई मिसाल कहीं भी नहीं मिल रही कि ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हों केपी में, या बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हों केपी में, और वहाँ पे अली अमीन गंडापुर ने जो डेरा इस्माइल ख़ान में बल्दियाती इंतखाबात की जो कैंपेन चलाई है, जो वहाँ पे तरक्याती मंसूबे अनाउंस किए हैं, वो अलल ऐलान वीडियो मंजर आम पर आई हुई हैं, वीडियो मैंने खुद देखी हुई है। तरक्याती मंसूबे भी अनाउंस कर रही हैं, और लोगों को लालच भी दे रही हैं, पैसों की कैश की लालच भी दे रही हैं। तो ये उस वक़्त इनको शफाफियत और ये वो सारा एहसास नहीं होता था पीटीआई को। लेकिन पीटीआई क्योंकि धांधली की पैदावार थी, उस वक़्त इदारे जो न्यूट्रल्स हैं वो इनके साथ खड़े थे माजी में। अब न्यूट्रल्स इनके साथ नहीं है।
डस्का में भी इन्होंने धांधली कराई, फिर वो इलेक्शन कमीशन ने वो मुस्तरद कर दिया रिज़ल्ट, तो फिर दोबारा इलेक्शन कराया। तो इनका एक इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ। धांधली से, ये इदारों की मदद से या तो जीते हुए थे, या पैसों के बलबूते पे, या इख्तियारात सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके वज़रा से, वज़ीर आज़म से कंपेन चलवा के, लोगों को लालच दे के, इन तरक्याती मंसूबे अनाउंस करके। इलेक्शन कमीशन नोटिस लेता रहा है कश्मीर के इंतखाबी मुहिम से। अली अमीन गंडापुर को इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया था कि निकल जाएं कश्मीर से। वो निकल आए थे, और उस वक़्त इतला ये थी कि निकल आए थे, लेकिन वज़ीर आज़म उस वक़्त के जो थे इमरान खान साहब, उन्होंने कहा जी अली अमीन गंडापुर साहब आप कैसे निकल आए, आ जाओ मेरे साथ, कौन होता है इलेक्शन कमीशन आपको निकालने वाला, आ जाए, आप बैठें कश्मीर में कंपेन चलाएं। तो इस तरह इन्होंने PTI ने बुरी मिसालें छोड़ी है कि वज़रा इलेक्शन कंपेन चलाते रहे, इस्तीफ़े नहीं दिए इन्होंने, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक तारीख़ी और अच्छी मिसालें ये दी है कि उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए अपने वज़रा से इस्तीफ़े दिलवाए हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।